तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा चांस देती हूँ, गला घोट दो। मैं भी इन गमों से छुटकारा चाहती हूँ, बस बहुत हो गया। तुम मुझसे मेरी सांसें क्यों नहीं छीन लेते? तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। मुझे इस अज़ियत से निजात दे दो खुदा के वास्ते। बालाज, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? बालाज, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी अपने कमरे में होना चाहिए था ना? जी बीबी जान, बस कमरे में काफी दिल घबरा रहा था इसलिए आकर बैठ गया। अपने दिल को संभालो बालाज, और अपना दिल कमरे में लगाओ। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ देखा है, और कोई देख लेता तो क्या सोचता? और अगर मलिक सरकार देख लेते तुम्हें तो उन्हें तुम क्या जवाब देते? देखो बालाज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी मुश्किल में आओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बीबी जान। तो अब मुझे बताओ कि किस वजह से इतने परेशान हो? नहीं बीबी जान, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना आपको, बस दिल घबरा रहा था इसलिए आकर बैठ गया था यहाँ। आप परेशान मत हो। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन तुम्हारा झूठ और सच मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी ताई नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है। बहुत रात हो गई, अब अपने कमरे में जाओ। जी। बीबी जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। कल तुम्हारे और बालाज के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था क्या? आपसे किसी ने कुछ कहा है? ये मेरी बात का जवाब नहीं है हुरिया। जो बात पूछी है उसका जवाब दो। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकती, ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपको तो क्या, किसी को भी हस्बैंड वाइफ के पर्सनल मामले में नहीं बोलना चाहिए, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी मुझसे इस बारे में कुछ पूछे। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? ये तो बीबी जान को पता होना चाहिए कि वो किससे और क्या बात कर रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। बालाज, तुम गुस्सा मत करो, रहने दो। बीबी जान यार से बदतमीजी कर रही है और आप कह रही है कि मैं खामोश खड़ा रहूं? सबके साथ एक ही जैसा रवैया मत रखा करो। यही सीखा है तुमने पढ़ लिख कर? यही तालीम हासिल की है? तालीम ने मुझे शऊर दी है, इसीलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं यहाँ हूँ। ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? तुमने बीबी जान के साथ बदतमीजी क्यों की? तुमसे पूछ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है क्या? माफी मांगो बीबी जान से अभी। नहीं मांगूंगी। माफी तो तुम्हें मांगनी हो, वरना देख लेता हूं मैं तुम्हें। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, माफी नहीं मांगूंगी मैं। बालाज, ये सब क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? तुम क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुम दोनों? जो भी इख्तलाफात है जाके कमरे तक रखो अपने। क्यों इससे जबरदस्ती माफी मंगवा रहे हो? बीबी जान, इसने आपसे बदतमीजी की है, आप तो माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैंने इसकी बातों का बुरा नहीं मनाया, और कोई जरूरत नहीं है इसे मुझसे माफी मांगने की। मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ
और शायद ये अपनी जगह पर। और हुरिया, मैंने कोई जबरदस्ती निकाह नहीं पढ़वाया तुम्हारा बालाज के साथ। ये मलिक सरकार का हुक्म था और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उनके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। बीबी जान, ये आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी बड़ी गलती इसकी माफ कर दी, वरना ये आपके कदमों में बैठी अभी माफी मांग रही होती। क्या हो गया है बालाज तुम्हें? क्यों तमाशा लगा के रखा हुआ है घर में? मुलाजिम देखते हैं, क्या सोचेंगे तुम लोगों के बारे में? आइंदा ऐसा कुछ ना हो, समझ गए? जी। हेलो। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगे। क्या हुआ, जवाब नहीं दे रहे हो? फायदा क्या है बात करने का? तुम कब से नफा और नुकसान की बात सोचने लगे? जब से लोगों ने मोहब्बतों में सौदेबाजी शुरू कर दी। तंज कर रहे हो मुझे? नहीं, लोगों का रवैया बता रहा हूँ। ये बताओ कि कॉल क्यों की? मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे बात करने के लिए किसी वजह की जरूरत होगी। तुम तो बगैर कहीं मेरी बात सुन लेते थे, बगैर बोले दिल का हाल जान लेते थे। अंबर, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो कहना है साफ साफ कहो। क्योंकि जब इंसान बदल जाते हैं तो वक्त भी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल की थी। मुझे लगता है तुम मसरूफ हो, मैं फिर कभी कॉल कर लूंगी। ऐसे डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें? मैंने डिस्टर्ब होना छोड़ दिया। हाँ, काम में ज़रूर मसरूफ़ था, क्योंकि मसरूफ़ रहने से इंसान बहुत सी फजूल सोचों से बच जाता है। तभी मैंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया। हाँ, सही है। तुम ऐसा करो, अपना काम करो। अल्लाह हाफिज। अरे शाह साहब, ऐसी भी क्या बात है? आप सही उस्ताद हैं हमारे, बहुत कुछ सीखा है आपसे। बस आप हुक्म करें, बंदा हाजिर है। हैं? अच्छा, तो फिर कल ठीक है, आपके घर पे रौनक लगेगी। बस सही है, मिलते हैं फिर कल। क्या बात है। कल शाह साहब की तरफ दावत है, तैयार हो जाना। मुझसे कुछ कह रहे हो? तो जाहिर सी बात है, दीवारों से बात करूंगा क्या? तुम जैसे इंसान का क्या भरोसा, क्या पता ये भी करते हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। कल शाम को तैयार है ना? दावत पर जाना है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनसे आ कह चुका हूं, चलना तो तुम्हें होगा ही। तुमने मुझसे पूछ के तो हाँ नहीं की।
अच्छा है, अच्छा है। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। जाना ही होगा हुरिया। नहीं जाऊंगी। तैयार है ना? घर में जरा दबका के रहना। क्या है सरकार? शाह साहब का फोन आया था, खाने पर बुलाया मुझे और हुरिया को। अच्छी बात है। कब है दावत? कल शाम। शाह साहब से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और उनकी फैमिली भी इसरार कर रही थी कि बालाज की दुल्हन से मिलना है। अच्छा है, हुरिया सबसे मिल भी लेगी। मिनिस्टर साहब का फोन है, मैं चाय बाद में पीता हूं। जी जी सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? तुम समझते क्या हो खुद की? मैंने तुम्हें मना किया था ना, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, तो तायाजान के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने कहा था ना तुमसे कि अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। और तुम्हारी ये खुशफहमी मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम तायाजान के सामने मुझे कहोगे और मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? जाना तो पड़ेगा, अब इनकार की गुंजाइश नहीं है। मिसेस मलिक बालाज। मुझे नहीं, खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो, मगर अब इस कैद से निकलना तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि अब तुम मलिक बालाज के पिंजरे में कैद हो और सारी दुनिया जानती मलिक बालाज का कैद एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन आजादी की सांस नहीं ले सकता। अच्छा है, अच्छा है। एक बात सुन लो मलिक बालाज, इस बार कैदी ना तो मरेगा, बल्कि खुली फिजा में तुम्हें उड़ के भी दिखाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सदके। मैं भी देखती हूँ कैसे लेके जाता है मुझे। अंबर, मैं तुम्हें समझाने आई हूं, जो कुछ तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही। क्या किया मैंने? सबसे अलग थलग रहना, सब पूछते हैं तुम्हारा, ये सब तुम ठीक कर रही हो क्या? इस घर में किसने मेरा एहसास किया?
जो मैं किसी की खुशियों की फिक्र करूं? अंबर, कब तक एक ही बात को लेकर बैठी रहोगी? आपके लिए बहुत आसान होगा ये सब भूल जाना, मेरे लिए नहीं। मेरे दिल पर गुजरी है, आप लोग नहीं जान सकते। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ, लेकिन खुद को जलाकर सबसे अलग थलग रहकर तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? जानती हो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसका मुझे बहुत दुख है। आपको दुख होता तो आप हुरिया को ऐसे वेलकम ना करती। आपको फिक्र थी तो सिर्फ बालाज की दुल्हन की, बस। इस घर में सबको साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्यों अपना दिल खराब कर रही हो? रहने दे बीबी जान। तुम क्या समझती हो हुरिया बहुत खुश है? सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है? उसने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और उसका असर हम सबकी जिंदगियों पे पड़ा है। तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? तुमसे बात कर रहा हूं, तैयार नहीं हुई अभी तक? जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं जाना। ये बात तुम्हारी अकल में क्यों नहीं आ रही? अरे बाला, जाओ। मुझे आपसे एक काम है। हाँ, कहो। आपको तो मालूम है कि शाह साहब ने हमें दावत पर बुलाया है। तो हुरिया जाने से मना कर दिया उसने। और मैं चाहता हूं कि आप उससे कहें कि वो साथ चले। मेरा अकेले जाना वहां अच्छा नहीं लगेगा। ताहिर सरकार की बात को भी मना कर दिया उसने। गैरत की बात है, उसने तुम्हारी बात मानने से भी इनकार कर दिया। एक बात कहूं, अगर बुरा ना माना तो उसे मोहब्बत और तवज्जो दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से अपनी जिंदगी में मजीद उलझने क्यों पैदा कर रहे हो? हमारा रिश्ता तो पहले दिन से इतना उलझा हुआ है कि अगर उसे सुलझाने गए ना तो सारी उम्र भी कम पड़ जाएगी। आप बात करेंगे ना उससे? हाँ, करता हूं।
अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई भी काम करवा लोगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आज अपने बड़ों का लिहाज करते हुए मैंने अपने बाबा का मान रख लिया, लेकिन इस कैद खाने में एक कैदी होने के नाते जिस जिस टॉर्चर से मैं गुजर रही हूँ एक एक चीज का हिसाब रख रही हूँ मैं। और ज्यादा खुश मत होना कि मेरे तैयार होने में तुम्हारा कोई हाथ है। कोई बात ढंग से नहीं कर सकती हो? जरूरी है क्या हम हर बात पे बहस करें? हम नहीं, तुम बहस करते हो। अगर तुम चाहो ना तो हमारी कभी लड़ाई हो ही ना। तुम्हें एक बीवी नहीं गुलाम की जरूरत है, जिसे तुम जब हुक्म करो वो खड़ा हो जाए, जब तुम कहो वो बैठ जाए, बस हर वक्त तुम्हारे हुक्म का मुंतजिर हो वो। कच 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 कच, कैंची की तरह जबान चलती है तुम्हारी। सर में दर्द शुरू हो गया है मेरे। तो सर दर्द की गोली खा लो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि गोली लाके दूंगी तुम्हें या पानी का ग्लास तुम्हारे मुंह तक लेके आऊंगी। चलो। मेरा पाँव अरे गया। क्या हुआ? टूट गया मेरा पाँव, गई मैं तो। इतना दर्द हो रहा है मुझे। क्या हो गया? अंधे हो क्या तुम? दिख नहीं रहा? इतने जोर से मेरे पाँव में मोच आ गया है। ध्यान से नहीं चल सकती क्या? पता नहीं, हील्स पहनने की आदत ही नहीं है। उफ, मेरा पाँव। देख के उतरना था ना। अच्छा चलो उठो। नहीं उठा जा रहा, बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। मोच आ गई है पाँव में। चलो जल्दी, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। अगर मैं चल सकती होती तो यूं जमीन पे ना पड़ी होती। कैसी बातें कर रहे हो बालाज? ऐसी हालत में वो कैसे जा सकती है? तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा। और उठाओ इसको, ऊपर लेके चलो कमरे में। हो सकता है इसका एक्सरे करवाना हो। क्या देख रहे हो? उठाओ ना। मैं ठीक हूँ। लो, अभी तो कह रही थी मैं उठ भी नहीं सकती। अरे कुछ नहीं हुआ, इसे चल सकती है, ड्रामे कर रही है इसे। जो करना तुम कर लो। जब मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं उठ सकती तो इसका मतलब है कि मैं नहीं उठ सकती। तो फिर मुझे तुमको उठाना ही पड़ेगा। चलो। क्या हो गया भाई? बीवी है तुम्हारी, कोई पोटली नहीं है। मोहब्बत से उठाओ। ध्यान से। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बालाज किसी को बुला दो, कोई बाम शाम लेके आ जाए। हाय मेरा पाँव। तुम्हें नजर नहीं आता है क्या? आंखें बंद करके चलती हो। ओह
मैंने तुमसे कहा था ना, मैं नहीं चाहूंगी। जो मैंने कहा वो तुम्हें पूरा करके दिखाया। बैठी रहो फिर इसी तकलीफ में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे चक्कर में खुद को तकलीफ में डालूंगी? नहीं नहीं, हर काम बंदूक दिखा के जबरदस्ती नहीं होता। कुछ काम ताकत से नहीं, अकल से किए जाते हैं। बहुत गरूर था ना तुम्हें अपनी ताकत पर। अब देखो, एक कमजोर लड़की ने तुम्हें हरा दिया। अब देखो मलिक बालाज, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये ड्रामेबाजी करके खुद को समझती क्या हो? जीत जाओगी, मलिक बालाज को हरा दोगी? हरगिज नहीं। अभी तुमने मेरी जिद देखी कहां है? चलो मेरे साथ शराफत से। मैं भी देखती हूँ कौन ले जाता है मुझे यहाँ से। तुमने सबको शामिल करके अपनी इज्जत पूरी करने की कोशिश की थी। अब मैं तुम्हारी ही चाल से तुम्हें मात दूंगी। ओह, मेरे पास भी है। सलाम शाह साहब जी। शबाना, प्लीज जल्दी आ जाओ, बाम ले आओ। शाह साहब मैं निकल ही रहा था, आ रहा हूं बस। मेरा पाउंड जल्दी, खुदा यहाँ का मत वास्ते जाओ। जल्दी आओ। शबाना, शबाना प्लीज जल्दी आ, खुदा का वास्ते। शबाना, बला शबाना को भेज दो प्लीज, जल्दी आ जाओ। शाह साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बला शबाना को भेज दो ना। अच्छा हाँ, बड़ी माजरत बला, मेरी तरफ प्लीज से, उसे बहुत बाहर से माजरत है। भेज आता हूँ, दो। फिर कभी किसी दिन आता हूँ, बताता हूँ ना आपको। हाँ ठीक है। शबाना क्या हुआ? बाहर क्या कर रहे हो? ऐसे ही बस खुली फिजा में सांस लेने का दिल कर रहा था, तो बाहर आकर बैठी। सही। बैठो। परेशान हो क्या? इतना तो समझ सकती हूँ, बचपन से जानती हूँ तुम्हें। हुरिया ने तुम्हारे से अच्छा नहीं किया। अब उसके पाँव में इतनी भी चोट नहीं आई थी कि वो तुम्हारे से जा ही ना सकती। वो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती थी। अजीब बात है, मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। बीबी जान कहती है कि बीवियां तो अपने शौहर का हर हुक्म मानती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, तुम हुरिया का हर हुक्म मानते हो। आई नो मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बालाज यहाँ सब लोग बोलते हैं कि मलिक बालाज का अपनी बीवी पर हुक्म नहीं चलता, जैसे यहाँ के मर्दों का अपनी बीवियों पर चलता है। सोने जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरी बात तुम्हें बहुत बुरी लगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं, सिर्फ जताने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाए। सदके।
पैरों में जंजीर सिर्फ कमजोर लोगों की होती है। और उरिया अभी मलिक वलाज की ताकत जानती नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? पाँव छोड़ो, पाँव उसका। चलो यहाँ से, पलाश क्या हो गया है? बाहर निकलो, चलो। तुम जाओ। पाँव दबा रही हैं। काम नहीं है और कोई घर में क्या? पलाश क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्या घूर रहे हो? चिप्स खाओगे? नहीं खान तो ना खाओ। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये जो तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। इतना पेन हो रहा है और तुम्हें ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है? नाटक नहीं करो मेरे साथ, सब जानता हूं मैं तुम्हारा। तुम अपनी इतनी अच्छी बीवी पे इल्जाम लगाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरी तकलीफ कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बढ़ाओ तो मत। क्या लगता है तुम्हें मैं ये सब ड्रामा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती? ऐसा समझा हुआ है तुमने मुझे? ये लग रहा है तुम्हें? हाँ बालाज, ऐसा लग रहा है तुम्हें? मुझे लगता बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें चल के दिखा रही हूँ। हाँ मैं ड्रामे कर रही हूँ। और क्या कर लोगे तुम? देखो। हाँ, सबको आवाज लगाओ, बताओ हुरिया को कुछ नहीं हुआ, ड्रामे कर रही है ऐसे ही। मेरे साथ नहीं जाना था इसे। चलो बोलो। चैलेंज कर रही हो मुझे? हाँ, एक्सेप्ट करो। बताओ सबको कि हुरिया ड्रामे कर रही है। अफसोस कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करने वाला। चलो लगाओ, आवाज लगाओ, बताओ हुरिया को कुछ नहीं हुआ, ड्रामे कर रही है एज यूजुअल। बोलो, चलो बुलाओ। चलो। अरे ओफ, अरे अरे तुम उठी क्यों? तुम्हें तो पाँव में तकलीफ है ना? हुरिया, तुमने इसे उठने कैसे दिया? बालाज, मना क्यों नहीं किया? इन्होंने तो कहा था उठो, क्या सुबह से बेड पे पड़ी हो, प्रैक्टिस करो चलने की। बालाज, मैं मिनल को भेजती हूँ तुम्हारे पास। नहीं, आप मुझे उसके पास ले चले। तुम चल सकोगी? हाँ, अभी तो प्रैक्टिस करवाई है बालाज ने।